उम्मीदों का बजट इसे कहा जा रहा है क्योंकि आज जो अर्थव्यवस्था में गति की आवश्यकता है उसे सरकार ही मुहैया करा सकती है। और इसको लेकर लगातार ये बात कही जा रही है कि सरकार को अपनी स्पेंडिंग यानी कि अपने व्यय और खर्च को बढ़ाना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो अर्थव्यवस्था में वो गति नहीं आ पाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस दौर में किस तरीके से आर्थिक मंदी को निकालते हुए सरकार अपना व्यय आगे बढ़ा सकती है, खास करके तब जबकि रेवेन्यू डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है। फिस्कल डेफिसिट के बढ़ने की भी बड़ी आशंका है। तो सरकार के लिए बहुत टाइट रोप है, लेकिन इसके बावजूद सरकार इसे मैनेज करेगी। हमारे साथ तमाम संवाददाता हमारे मौजूद हैं, विकास हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद आमिर हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एससी त्रिपाठी जी जो कि फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं, और हरवीर जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं आमिर के पास। आमिर, ये बताइए कि ये एक तरह से देखा जाए तो 1990-95 के दौर के बाद सबसे मुश्किल बजट है सरकार के लिए, लेकिन उम्मीदें सरकार से ही हैं और सरकार ही इन उम्मीदों पर खरी उतर सकती है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो बजट जीएसटी कलेक्शन है वो भी कम हुआ है, लेकिन लाइव तस्वीरें आप देखिए। इस समय सबसे पहले हम आपको सवाल का जवाब बाद में दूंगा, लेकिन लाइव तस्वीरें आप देखिए। वित्त मंत्री जो है अपना बही खाता लेकर के आ चुकी है और उनके साथ में एमओएस अनुराग ठाकुर भी यहाँ पे मौजूद है और पूरी टीम, मंत्रालय की चारों विभागों की पूरी टीम जो है यहाँ पे पहुंच चुकी। तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। बही खाता जिसे कहा गया पिछली बार इसी फोल्डर को, जो कि पहले ब्रीफकेस होता था लेकिन अब एक फोल्डर की शक्ल में आ चुका है, और उस पे जो है वित्त मंत्री ने पिछली बार कहा था कि इसको बजट नहीं बल्कि बही खाता कहा जाएगा। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं जिस तरह से अजय जी जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी इसके बाद जो है सीधे वित्त मंत्री जो है राष्ट्रपति भवन जाएंगी, उसके बाद कैबिनेट होगी, उसके बाद बजट पेश कर दिया जाएगा। लेकिन जो सवाल था आपका, जाहिर तौर पर चुनौतियां काफी ज्यादा है, क्योंकि जिस तरह से जीएसटी कलेक्शन हुआ है इस बार, अगर लास्ट मंथ की बात की जाए तो 1 लाख से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ है। यह मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर मानी जा सकती है। लेकिन ओवरऑल जो जीएसटी कलेक्शन था उसमें 2 लाख करोड़ का डेफिसिट है, यानी कि सरकार के लिए चुनौतियां कम नहीं हुई। आप देख सकते हैं दोनों एमओएस और वित्त मंत्री जो है दोनों एक साथ एक गाड़ी में जा रहे हैं। उसके साथ उनकी पूरी टीम जो है चारों विभागों की, रेवेन्यू सेक्रेटरी हो या फिर फाइनेंस सेक्रेटरी हो, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हो डॉक्टर केवी सुब्रमण्यन, तो ये सब जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहां से निकल करके सीधे अब राष्ट्रपति भवन के लिए जो है कूच करने जा रही है। आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय, और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मूवमेंट उनका हो रहा है राष्ट्रपति भवन के लिए। आइए हमारे साथ, और हम आपको बताते भी रहेंगे कि आखिर सरकार के लिए चुनौतियां क्या है। एक आम आदमी के लिए क्या इस बार के टैक्स में हो सकता है, यह भी हम आपको बताएंगे कि इस बार के बजट में आपको जो टैक्स में थोड़ी बहुत छूट है वो आपको मिल सकती है। निवेश जो है 1.5 लाख से 2 लाख किया जा सकता है। घर वालों के लिए, घर खरीदने वालों के लिए टैक्स में जो छूट है वो 2 लाख से 2.5 लाख की जा सकती है। आप तस्वीरों में देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकल चुकी है राष्ट्रपति भवन के लिए, और राष्ट्रपति भवन में जाकर के राष्ट्रपति भवन को में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगी वो, और उनसे अनुमति लेंगी, और उसके सीधे बाद जो है वो संसद भवन जाकर के कैबिनेट की बैठक जो है वो करेंगी। तो जी हम बिल्कुल तस्वीरों में देख पा रहे हैं वित्त मंत्री का काफिला जो है राष्ट्रपति भवन के लिए निकलता हुआ। राष्ट्रपति भवन से वो मंजूरी लेंगी, उसके बाद कैबिनेट से, उसके बाद फिर 11 बजे से बजट भाषण पढ़ना शुरू करेंगी। और हम आपको बता दें कि न्यूज नेशन पर सरल आसान शब्दों में आप बजट भाषण और बजट से आपको क्या मिला, एक आम आदमी के लिए हम बजट को सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे।